चल रही थी कि भाई जो पोर्स का पैसा है, मतलब जो गाड़ी हम ले रहे हैं, कि वो नुकारा भाई कहाँ से आ रहा पैसा। तो मैं कहा तुझे तो जैसे पता ही ना है भाई अपना। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है, और कुछ भाई जो कुछ यूट्यूब तो पोर्शन है है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई, कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ अपना। थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं हम बेट बाई बुक से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसको नहीं पता बेट बाई बुक क्या है, वो कटारिया समझाया, क्योंकि कटारिया भी खेला है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। और जब एल्विश यादव से पूछा कि आपको नहीं लगता कि गैम्बलिंग से नेगेटिविटी फैलती है, तो उन्होंने ये बोला। फुल एग्जैक्ट। बट आपको नहीं लगता कि सट्टा इसे नेगेटिविटी फैलाता है कुछ ऐसा? नहीं भाई, अरे क्यों, पैसे आ रहे घर में, काफी नेगेटिविटी भाई। काफी नेगेटिविटी भाई। पैसा ही पैसा होगा। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? जहां एक तरफ एल्विश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर गैम्बलिंग प्रमोट करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं लेकर आ गया हूँ नोट छापने की मशीन। ठीक है भाई, कैसी लग रही नोट छापने? कितने रुपए छाप कर दूं बताओ? 1 करोड़ रुपए दे दूं? Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. और इस वीडियो में मैं आपको एल्विश यादव के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बताऊंगा एंड वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एडसेंस का रेवेन्यू आता है, ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, तो एक तरीके से वो बिजनेस ही है। और अगर मैं अच्छी उसमें बताऊं कि बिल्कुल खुल के, हाँ बिल्कुल खुल के, तो बहुत तगड़ा बिजनेस मेरे से, मतलब मेरे पास तो इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। जो दे रहा मुझे बहुत सही दे रहा, और जिन यूट्यूबर्स को दे रहा सबको सही दे रहा। सबसे पहले बात करते हैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन की, जो कि उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एल्विश यादव ही गैम्बलिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जैसे कि भुवन बाम, कैरी मिनाटी स्काउट एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है जैसे साहिल खान, उर्वशी रौतेला। अगर मैं सबके नाम बताने लग गए तो अभी रात ही हो जाएगी। बट मैं एल्विश यादव पर स्पेशली क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसके 2 रीजन है। पहले तो उनका प्रमोशन करने का तरीका बिल्कुल गलत है। प्रमोट तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट जैसे वो प्रमोट कर रहे हैं मतलब हद ही है। सेकंड, उनकी मेजोरिटी ऑडियंस टायर 2 एंड टायर 3 से बिलोंग करती है, जो सबसे ज्यादा गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसते हैं। एंड एल्विश यादव कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है, बट उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। स्टैटिस्टिकली सिर्फ 2 to 7% यूथ गैम्बलिंग एडिक्ट्स बनते हैं एंड ये परसेंटेज एडल्ट्स में सिर्फ 1% है। अब आप बोलोगे कि भाई सिर्फ 7% ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट जब आप एल्विश यादव की ऑडियंस का 7% निकालते हो तो ये नंबर आता है 700। एल्विश यादव के हर व्लॉग पर 10 लाख व्यूज आते हैं। उसमें से भी अगर 1% लोगों ने ऐप डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दिया, तब भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 700 लोग एडिक्ट बन जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं प्रॉपर गैम्बलिंग एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। एक गैम्बलर सुट्टेबाज या बेवड़े से भी ज्यादा डेंजरस होता है। For a drug addict, as long as they abstain from drugs for over a period of 5 years, we can say they are recovering. For an alcoholic, a period of 10 years, not even a sip of alcohol. Whereas for a gambling addict, it's till the day they die, because they can come back anytime. एंड 700 लोग तो छोड़ो, एक बंदे ने भी गलत स्टेप ले लिया तो कितनी बड़ी बात है। एंड एक्शन में बहुत सारी डेथ हो रही है ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से। जैसे कि एक 22 साल के लड़के ने अपनी जान ले ली थी जब वो काफी सारे पैसे हार गया ऑनलाइन गैम्बलिंग में। उसके कुछ महीने बाद एक 21 साल के लड़के ने भी वही किया। इनफैक्ट भोपाल में तो एक 11 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। एंड अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे हजारों केसेस मिल जाएंगे। एंड मोस्टली बच्चे टायर 2 एंड टायर 3 से बिलोंग करते हैं, जो कि एल्विश यादव है, अमित बड़ाना की मेजोरिटी ऑडियंस है। और भाई डिफरेंस समझना, एक होता है कि आप अपनी 30 मिनट्स की स्किट में 1-2 मिनट की प्रमोशन कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आप अपने हर व्लॉग में गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हो। एल्विश यादव के 10 लाख से भी ज्यादा रेगुलर व्यूअर्स हैं एंड मोस्टली ये लोग टायर 2 एंड टायर 3 से बिलोंग करते हैं। एंड उनका ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करते हैं इन एप्स को प्रमोट करने के लिए। एक होता है कि भाई आप 3 पत्ती ब्लैक जैक खेलकर पैसे कमा सकते हो, एंड एक होता है कि भाई मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए इस ऐप के थ्रू। दोनों प्रमोशन में फर्क है। पहला वाला तो चलो एक टाइम के लिए फिर भी ठीक है, बट सेकंड वाला बहुत ही ज्यादा गलत है। एंड जैसे जैसे इंटरनेट एंड स्मार्टफोन गांव में जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो गांव में अवेयरनेस थोड़ी कम होती है, ऊपर से पेरेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा पूरे दिन फोन में क्या कर रहा है। और भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज तक कोई भी बंदा गैम्बलिंग से अमीर नहीं हुआ है। अगर कोई गैम्बलिंग से अमीर बनता है तो वो है कैसीनो या फिर ऑनलाइन गेम्स के फाउंडर्स। जिन लोगों ने कैसीनो में खेला है उनको तो पता ही होगा कि गैम्बलिंग में अपर हैंड हमेशा कैसीनो का होता है एंड आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और जब बात आती है ऑनलाइन कैसीनो की तो उस पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते। एंड अगर आप बहुत सारे पैसे जीत भी जाते हो तो उस पैसों का फायदा ही क्या अगर आप खुद में एडिक्ट हो तो एल्विश भाई अब 5-10 लाख रुपए कम कमा लो, बट अपने फॉलोअर्स को गलत रास्ता तो मत दिखाओ। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार।
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और सही बताऊं तो गैमलिंग एप्स हर इन्फ्लुएंसर के पास आती है, कोई ब्रांड आए या ना आए, गैमलिंग एप्स हमेशा आती है। एंड मैंने तो 2000 फॉलोअर वाले कंटेंट क्रिएटर को भी गैमलिंग एप्स प्रमोट करते देखा है। इनफैक्ट मेरे पास तो खुद इतने गैमलिंग एप्स वाले ब्रांड आते हैं एंड जितना भी मैं चार्ज करता हूं उसका डबल ही ऑफर कर रहे होते हैं। बट भाई मैं क्विक मनी में बिलीव नहीं करता। मेरे को पता है कि लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कोई फोन के लिए पैसे जोड़ रहा है, कोई लैपटॉप के लिए। एंड मेरी वजह से अगर किसी के पैसे गैमलिंग में चले जाते हैं तो मेरे को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होगा। मैंने ना आज तक गैमलिंग ऐप प्रमोट किया है, ना ही करूंगा, चाहे वो कितने भी पैसे मेरे को दे दे। मेरे लिए किसी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं। भाई 2 पैसे कम कमा लूंगा बट हमेशा दिल में ये तो संतुष्टि होगी कि जितनी भी नॉलेज दी है वो हमेशा सही दी है। फिर बहुत बार तो ये लोग बोलते कि भाई थोड़े कम पैसे लगा लेना, मजे के लिए 100-200 लगा लेना। अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट है, मतलब पॉकेट मनी टाइप है, जितना भी आप लगाओगे ऑब्वियसली उसके ऊपर ही होता है। बट भाई पहले ही बता दूं कि एडिक्शन शुरू ही छोटे अमाउंट से होती है। कोई लाख रुपए लेके नहीं बैठते अपने फर्स्ट गेम में, धीरे धीरे पैसे लगाना शुरू करते हैं लोग। और सही बताऊं तो जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो आपको लोग नहीं दिखते, आपको दिखते भीड़। फिर इन इन्फ्लुएंसर का होता है कि भाई जितने पैसे अभी आ रहे हैं अभी कमा लेता हूं, बात का कुछ भी नहीं पता। देखो ये इन्फ्लुएंसर, एक्टर, सिंगर्स की लाइफ काफी छोटी होती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, सिंगर, एक्टर्स है जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे बट अब उनको कोई नहीं जानता। कुछ यूट्यूबर 2-3 साल रेलेवेंट रहते हैं, कुछ 5-10 साल एंड शायद कुछ 10-15 साल भी रह जाए। बट उसके बाद क्या? सपोज आपका चैनल बंद हो गया या फिर व्यूज एकदम से बहुत कम हो गए तो उसके बाद आप क्या करोगे? या फिर आप एक ही कंटेंट कब तक बनाओगे? जो कंटेंट आप 20 साल की उम्र में बनाते थे वही सेम कंटेंट आप 40 साल की उम्र में तो नहीं बना सकते। एंड ये चीज एल्विश यादव को बहुत अच्छे से पता है एंड उनका गोल काफी क्लियर है। अभी 5-10 साल में जितने पैसे कमा सकता हूं उतने कमा लेता हूं, उसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके मस्त किराया खाऊंगा। एंड ये चीज मैं नहीं बोलता, एल्विश यादव खुद बोलते हैं। भाई मैं बिलीव करता हूँ पैसिव इनकम में, और मैं अब एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कप है, ये महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, बाय चांस मान लेते हैं 10 लाख रुपए कमाता है। अब इसको आदत पड़ गई 10 लाख रुपए की खाने की। अब इसको ये कि भाई मेरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं और ये बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है, बट ये सिर्फ जो कंटेंट बनाता है उससे कमा रहा है। अब इसका सदा तो कंटेंट चलेगा नहीं, राइट? आने वाले टाइम में कम ही होगा अगर ये चेंज नहीं करेगा तो। या फिर क्या पता यूट्यूब भी बैन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टिकटॉक बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो इसका धंधा बंद हो जाएगा। और अगर इसका धंधा बंद हो गया तो इसके पैसे बंद हो जाएंगे, और पैसे बंद हो जाएंगे तो इसको आ जाएगा डिप्रेशन। मतलब सबको आदत होती है ना कि भाई इतने पैसे कमा रहा, बढ़िया लाइफ जी रहा, अब एकदम से वो चीज ना आनी बंद हो गई, क्योंकि ना इसने सेविंग करी, ना इसने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना इसने कोई पैसिव इनकम जनरेट करी। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसका एक पोर्शन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे मेरी मंथली इनकम क्या तो बढ़े, और आने वाले टाइम में भगवान ना करे अगर मेरा काम धंधा चौपट हो जाए तो वहां से मेरा उतना ही पैसा आता रहे जिससे मैं घबराऊं ना कि भाई मैं रोड पे तो नहीं आ गया। एंड सही बताऊं तो ऐसा भी नहीं कि एल्विश यादव सिर्फ गैमलिंग प्रमोट करके ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, उनके और भी बिजनेसेस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनमें से एक बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम है एल्विश यादव फाउंडेशन। पहली बात तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें वो डोनेशंस वगैरह करते हैं, बेसिकली एनजीओ की तरह ही है। बट मेरे को समझ नहीं आता, एक तरफ तो वो डोनेशन करके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बच्चों को गलत रास्ते दिखा रहा है। भाई सल्लू भाई हो क्या? डोनेशन भी करूंगा बट फुटपाथ पर भी गाड़ी चलाऊंगा, फुटपाथ पर मिल टू। अब हो सकता है कि ये वीडियो देखकर उनके अंधे भक्त बुरा भला कमेंट करना शुरू कर दे, बट उनसे तो यही बोलूंगा कि ये वीडियो मैं उनकी भलाई के लिए ही बना रहा हूँ। गैमलिंग एडिक्शन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, एंड ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है क्योंकि आजकल गैमलिंग करना बहुत ही ईजी हो गया है इन एप्स के थ्रू। ऊपर से सारे एप्स लीगल है क्योंकि हमारा लॉ अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, एंड ये कंपनीज ग्रे एरिया यूज करती है करोड़ों रुपए कमाने के लिए। बट एज ए इन्फ्लुएंसर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडियंस का ना काटे, और अगर कोई अंधा भक्त कमेंट करने आ रहे तो भाई ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ ताकि तुम किसी की बातों में आकर एडिक्ट ना बन जाओ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे चनूने काट रहे। अब बात करते हैं एल्विश यादव के क्लीन बिजनेसेस के बारे में। शायद उसके थ्रू वो गैमलिंग जितना तो पैसा ना कमा रहे हो, बट हाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप की, जो कि उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो एल्विश यादव एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप के 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उस टाइम से लेकर 2017 से 12,000 रुपए रेट था मेरी वीडियो का, और आज भगवान की दया से उसके 100 गुना हो गया। क्या बात, एक वीडियो का। अब एल्विश यादव हर दिन ब्लॉग अपलोड करते हैं, तो अगर महीने की 30 वीडियोस में से भी 5 वीडियो स्पॉन्सर हो गई तो आराम से 60 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज यूट्यूब एडसेंस। एल्विश यादव के 2 चैनल्स है, पहले तो उनका मेन चैनल एंड सेकंड इज उनका व्लॉगिंग चैनल। व्लॉगिंग चैनल पे उनके अराउंड 30 मिलियन व्यूज आते हैं पर मंथ, एंड अगर हम इंडियन व्लॉगर्स की बात करें तो वो लोग आराम से 26,000 रुपीज कमाते हैं पर मिलियन व्यूज। तो इस लॉजिक से एल्विश यादव अराउंड 8 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे होंगे अपने व्लॉगिंग चैनल पर। अब उनके मेन
मेन चैनल की बात करें तो हर एक वीडियो ट्रेंडिंग पर जाती है, बट वो महीने में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए उनके मंथली व्यूज काफी कम है, अराउंड 10 मिलियन, बट फिर भी वो 2.5 लाख रुपीस कमा लेते होंगे अपने मेन चैनल के थ्रू। तो वो अराउंड 11 से 12 लाख रुपए कमा लेते होंगे पर मंथ थ्रू यूट्यूब एडसेंस, विच इज नथिंग कंपेयर टू हिज ब्रांड स्पॉन्सरशिप अमाउंट। एंड आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि हम यूट्यूब से इतना नहीं कमाते जितने ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी। एंड इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है सौरभ जोशी का, जिनके 300 मिलियन व्यूज आते हैं पर मंथ। मतलब उनके यूट्यूब एडसेंस से इतने पैसे आ जाते हैं कि उनको कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप करने की जरूरत ही नहीं है, एंड ना ही वो करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एल्विश यादव इज एलग्रो, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर वो स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेकिंग मनी इसी में ही है, स्टॉक मार्केट। लिक्विड मनी सबसे ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में ही कमा सकते हो और कोई फील्ड नहीं है। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे आ गया अब, तो उसके बाद मेरे को लगा कि लोगों को भी बता दूं मैं भाई कि पैसा अगर, क्योंकि सबको पैसा चाहिए देखो आज की तारीख में, कि भाई अगर तुम किसी के 2 पैसे बना के दे दोगे तो उसकी नजरों में थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी कि भाई एल्विश भाई ने एक चीज बताई थी उससे हमारे इतने का फायदा हो गया, एल्विश भाई तो बढ़िया है। और वो चीज मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, मतलब वहां पे जो मैं स्टॉक्स लेता हूँ या फिर जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ मैं बता देता हूँ लोगों की भाई इतने पे मैंने लिया है, इतने पे तुम इसे निकाल देना या फिर इतना इसका टारगेट है, जहां तक मुझे लगता है। कंफर्म नहीं बोलता मैं कि भाई मेरा लॉस हुआ तो तुम्हारा भी हो सकता है, बट जो मैंने जितना आज तक करा भगवान की दया से सारे सही चल रहे हैं, मतलब 99% तो सही चल रहे हैं। तो यही था मेरा एलग्रो, यही है अभी। आने वाले टाइम में इसका क्या फ्यूचर है, लाइक कहाँ तक इसको लेके जाना है, रीच कुछ ऐसा डिसाइड किए? अभी हमने वेबिनार स्टार्ट करे, उसमें मैं हूँ, वरुण अग्रवाल सर हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, मतलब एक सेशन, एक लेक्चर हो गया, जैसे एक क्लास होती है ना 45 मिनट की, बट हमारा 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे का होता है। उसमें हम लोग समझाते हैं कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि आपको यही स्टॉक लेना चाहिए, इससे पैसे बनेंगे, 5 गुना होगा स्टॉक, 10 गुना होगा, वो सारी चीज उसमें समझाते हैं, उसके हम पैसे ले लेते हैं। अब इस बिजनेस को अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ग्रुप को मैंने 5-6 महीने पहले ज्वाइन किया था क्योंकि मैं इनका बिजनेस मॉडल समझना चाहता था। तो ये बिजनेस फ्रीमियम पर काम करता है। पहले तो ये फ्री टिप्स देते थे कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। उसके कुछ महीने बाद इन्होंने 99 रुपीज का वेबिनार स्टार्ट किया जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज सिखाते थे, एंड अब इन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया 2000 रुपए का। तो बेसिकली कोर्स की तरह ही है। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि जितना पैसा लोग कोर्सेज से कमा रहे हैं उतना कहीं से नहीं कमा रहे। एंड ये पूरा का पूरा बिजनेस एल्विश यादव के लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो बस एक डिस्ट्रीब्यूटर है। एक्चुअल कंपनी का नाम है प्रॉफिट आइडिया। प्रॉफिट आइडिया एंड एल्विश यादव एक पार्टनरशिप में है। एल्विश यादव का काम है कि वो अपनी ऑडियंस को उस टेलीग्राम ग्रुप पर लेके आए, उसके बाद सारा काम वो कंपनी हैंडल करती है, एंड जो भी प्रॉफिट होता है वो एल्विश यादव एंड कंपनी में डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि एलग्रो के थ्रू ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अभी इस टेलीग्राम चैनल पर 1,43,000 लोग हैं, एंड इनमें से सिर्फ 1% लोगों ने भी उनका ये कोर्स ले लिया तो आराम से 28 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकते हैं। एंड ये एक रिकरिंग मॉडल है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो अगर आपको अपना प्लान कंटिन्यू करना है तो आपको हर महीने 2000 रुपए देते रहना होगा। मतलब हर महीने एलग्रो आराम से 28 लाख रुपीस कमा रहा होगा, जिसमें से कुछ पार्ट एल्विश यादव को मिलता होगा। एंड ये भी याद रखना कि हमने मिनिमम एस्टिमेशन लिया है 1% का। अगर 10% लोग इस कोर्स को खरीदते हैं तो आराम से 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लेटेस्ट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो है सिस्टम क्लोथिंग। सर्वर क्रैश हो गया, 2 लाख प्लस पब्लिक पहले सेकंड में ही चली गई, तो साइट डाउन मार की, बहुत सारे लोगों की पेमेंट दिक्कत आ रही थी। लास्ट मंथ इस वेबसाइट पर 3 लाख लोगों ने विजिट किया था, एंड अगर उसमें से 1% लोग भी उनकी 1200 रुपए की हुडी खरीद लेते हैं तो उन्होंने आराम से 36 लाख रुपीस पर मंथ कमा लिए होंगे। इनफैक्ट एक वीडियो में तो उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि 2000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं उनके पास। एंड आपको तो पता ही होगा कि टाइम के साथ रेवेन्यू बढ़ता है, ये तो सिर्फ फर्स्ट मंथ का रेवेन्यू था। और भाई जब मैं सर्च कर रहा था तो भाई इतने हरामी लोग हैं। एल्विश यादव की साइट का नाम है system.com। तो किसी एक बंदे ने एकदम सेम टू सेम वेबसाइट बनाई एंड उसका नाम रखा system.shop, एंड उस वेबसाइट पर उन्होंने ऐड चला दी। तो जब भी आप गूगल में एंटर करते हो सिस्टम क्लोथिंग तो सबसे पहले वो फ्रॉड की वेबसाइट आती है, एंड उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आती है। तो भाई अगर आप हुडी खरीद रहे हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदना, बेफालतू में किसी फ्रॉड को अपने पैसे मत दे देना। एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एल्विश यादव को कितना ज्यादा लॉस हो रहा होगा इस चीज की वजह से। इन सारे बिजनेसेस के अलावा एल्विश यादव अपनी वीडियोस को Amazon मिनी टीवी पर भी डालते हैं, जिसकी उनको एक अच्छी खासी पेमेंट मिलती होगी, बट इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। तो ये थे उनके सारे सोर्सेस ऑफ इनकम। यूट्यूब एडसेंस एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप को छोड़ के बाकी सारे बिजनेसेस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। एल्विश यादव का काम सिर्फ उन ब्रांड्स को प्रमोट करना है, एंड बाकी का सारा बैकग्राउंड का काम उनके ब्रांड पार्टनर्स कर रहे होंगे। इन सारे बिजनेसेस के थ्रू वो करोड़ों रुपए कमा रहे साल के, एंड मोस्टली बिजनेस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही है।
जीना है बिल्कुल अपना ऐसे सही आ रहे हैं पैसा वैसा जो आ रहा है और चाहिए ही ना बेफालतू हमने अपने बिल्डर फ्लोर का काम शुरू करना और बात खत्म। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।